ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਨਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ आपने आराम से किया इन्होंने आराम से कहा हमने सामान बाहर रख दिया हमने इन्होंने खुद ही फेंका हमने तो हाथ भी नहीं लगाया कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत चल रहे हैं ना हमने भी कोर्ट के ऑर्डर ले आकर दिए इन्होंने कहा कल इन्होंने फिर भी हमारा सामान बाहर फेंका वो मुझे कह रहा है कि हम कब्जा ग्रुप है मेरी अम्मी के नाम पे मीटर बिजली हर चीज ये हमें क्या कहता है हम किराएदार है हमारे मोहल्लेदारों से पूछे हम किराएदार है कि यहाँ पे हम यहाँ पे रिहाइश शुरू से हमारी रिहाइश यहाँ पे कोई घर ही नहीं था हमारा अकेला घर था यहाँ पे ये घर अब सब बने हैं ये तो ऐसे था जैसे अजाड़ बियाबान है शोर नहीं था 4 बच्चे थे हम 5 बहनें थी एक हमारा ये जो भाई है ये इतना सा बाद में पैदा हुआ है ये 90 की पैदाइश है 91 की तो आप सोच लें अब कितनी तो हम वालदा फोत हो गई और उसके बाद इन्होंने हमारा साथ ये तमाशा कर दिया कितने साल हो गए हैं आप लोगों को यहाँ पे रहते हमें यहाँ पे 50 साल हो गए सन 1988 के सैलाब से भी पहले के रह रहे हैं आप लोगों को इससे पहले कभी कोई नोटिस आया नहीं हमें कोई नहीं हमें सिर्फ नोटिफिकेशन आता रहा है तो इतने सालों से कह रहे हैं कि मैं कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ आप लोगों को कभी कोई नोटिस नहीं हमें इनका कोई नोटिस नहीं आया हमें सिर्फ हाउस बिल्डिंग के आए हैं हाउस बिल्डिंग के आए हैं और कोई नहीं आया वो हाउस बिल्डिंग के हमारे पास मौजूद है ये झूठ बोल रहे हैं ये कहते हैं हम माफिया ग्रुप हैं माफिया ग्रुप लड़कियां माफिया ग्रुप होती हैं औरतों को माफिया ग्रुप का नाम दे दिया इन्होंने क्या हम लोग स्टिचिंग करते हैं कपड़े सिलाई करके गुजारा करते हैं और ये हमें कह रहे हैं माफिया ग्रुप है ये हाल होता मेरा माफिया ग्रुप की होती तो बताएं हमारा कोई है दुनिया में ना माँ ना बाप ना कोई भाई ना चचा ना कोई कुछ बाप भी अकेला तो वो फोत हो गया इतने इतने बच्चे थे जब बाप फोत हो गया माँ ने मेहनत मजदूरी करके पाला और ये हमें कह रहे माफिया ग्रुप है आप मोहल्लेदार हैं आगे आ जाओ ये मोहल्लेदार है ये बेटा 50 साल के इधर रह रहे हैं मेरी शादी से ही पहले इनकी वालदा रहती थी है फिर जब विवाह होगी मजदूरी करके वो इन्हें बोला मैंने कांटे बेचे हैं अपने ठीक है और गले की चैन बेची थी वो पैसे दिए थे वो चटाम पे चलता था इनका चटाम पे चल रहा था हाँ जी तो थोड़ी देर ये स्टाम्प पर चल रहा था नहीं घर हाँ अगर शिटाम पे ही थे ना पहले और बाबे को बोला पैसे दिए पे रजिस्ट्री कर दो रजिस्ट्री नहीं करके दी ना इन्होंने बोला चलो अपने हमारे घर पे रहता है हमारी जगह है ठीक है बंदा साथ ही रहता था उन्हें दूसरा दूर का चचा था रिश्तेदार था ना क्या ना हाँ हाँ ये बात है बेटा अच्छा फिर ये तो अच्छे वाले रहते रहे वालदा फोत होगी तो इन लोगों ने आना शुरू कर दिया कभी कुछ कर रहा है कभी कुछ कर रहा है 2 साल हो गए इन्होंने तंग कर दिया इन लोगों को जगह इनकी अपनी है बेटा कोई मकान खरीदने आ रहा है कोई फिर भी मोहल्ले एक दफा सामान लेके आ गए जब मोहल्ले वाले से सब ने फेंका बाहर फेंका उनको हाँ ये कितने दिन हो गए सामान को ये तो कल फेंका इन्होंने सामान कल फेंका हाँ जाहिर है दवाइयाँ देती हो बहुत दवाइयाँ रो रहे थे बेचारे कोई फोन नहीं था आप ही वो डांट रहे थे मोहल्ले वाले आगे हो रहे थे वो आगे नहीं जाने दे रहे थे हमारे पास कोई फोन नहीं था हम इतने गरीब ये हैं बाबे ने बाहर जाके किसको पैसे दिए पुलिस वाले को दिए पैसे हाँ जी हाँ जी दिए हैं हाँ कोई डरता बात नहीं करता हमें पकड़ लेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा मैं करूँगी बात मैं हक पे हूँ ये जितने बच्चे हैं इनको हक इनका मिलना चाहिए बेटा ना होने की वजह से हम इनको नहीं दिखा सके कि हमने कहा हमारे पास बेटा ये लोग तो किराया भी नहीं दे सकते दिखा रहे हैं तो आज कह रहे हैं कि वहाँ कोर्ट चले जाओ कल हमें पहले आपके सामने कह रहा अब हमें बताएं हम क्या करें कहाँ जाएं हम सारी रात यहाँ पे बैठे रहे हमने कोई बात नहीं रात को जब आया ये असले के जोर पे आया ये लोग वो डरा रहे थे सबको अंदर से आप वीडियो लें ये सब कुछ हमने बनाया इसने तो एक चीज भी नहीं बनाई हुई मेरी वालदा ने बनाया है एक दिन किराएदारों का नाम होता है गैस का मीटर किराएदारों का नाम नहीं पानी का बिल ये पूछो आप हैं जो सब इनके नाम है ये उस वक्त कहाँ थे आप ही जी ये बताओ कब बन गए 5 मरले इनके पास रजिस्ट्री है 5 मरले की जगह की बाकी जो 3 मरले हैं वो किसी तरीके जो है ना इनको मैनेजमेंट करो बस 5 मरले की रजिस्ट्री है और ये जगह कितनी है हाँ ये जगह कितनी है ये जगह नापे हमें नहीं इस चीज का पता ये ज्यादा मेरे हाल में 8 मरले जगह है हमारे पास नक्शा तक मौजूद है इन्हें क्या नक्शा दिखाएं इसको ये रजिस्ट्री लेके बैठा हुआ है ना इसको कोई नक्शा दे इसने 2 नंबर रजिस्ट्री बनवाई के पास इसकी रजिस्ट्री पड़ी हुई है जब कर्जा
हम दे रहे हैं, कर्जे की अदायगी हम कर रहे हैं, तो फिर ये कौन मालिक बन रहा है? नहीं, हमने अदायगी नहीं की क्योंकि हमारे पास कोई पैसे नहीं थे। अम्मी वो मजदूरी करती थी, वो क्या करती, हमारा पेट पालती, हमारी शादियां करती, क्या करती। 5 बेटियां थी, एक छोटा सा बेटा था। वो सुबह से जाती थी, शाम को वो घर आती थी। हम इधर अंदर ही रहते थे। हमारे मोहल्ले में सबको पता, हम कभी बाहर नहीं निकले। तो आज इसने सड़क पे, हम सारी रात इधर बाहर बैठे रहे और ये हमें कह रहा है कि माफिया ग्रुप, हम माफिया ग्रुप हो सकते हैं। सामान फेंक रहे थे, हम इन्हें कह रहे थे ये ऑर्डर हमारा देख लो, यही वाला ऑर्डर था आपी, यही ऑर्डर की कल इन्हें दिखा रहे थे, लेकिन ये माने नहीं। इन्होंने कहा नहीं, ये रसीद है, एक रसीद है, एक मैसेज है। आज हम पेपर्स लेकर आए तो आज कह रहे हैं कि वहाँ कोर्ट चले जाओ। आज ये पुलिस मान ही नहीं रही है। क्यों? ये पुलिस, हम नहीं रहेंगे तो ये भी नहीं रहेंगे, इनको भी बाहर निकाले। ये कैसे निकलेंगे बेटा बाहर? ये क्या कहा गया है? ऑर्डर दोबारा से लेकर आओ कोर्ट से, ये बैलेंस लेकर आओ। देखिए ये कोर्ट के ऑर्डर्स ही तो लेकर आया कह रहे हैं बैलप लेके आओ, तो इनके पास तो पैसा था, ये बैलप ले आए, तो हम कहाँ से लेके आए? ये बताएं हमें, हम कहाँ से लेके आए हैं? वो तो बैलेट को कॉल की तो आ गए। आदमियों को पैसे लगाए हैं, ये सब ने, हाँ, पुलिस वालों को भी और उनको सबको इन्होंने पैसे इनका हक मिलना चाहिए बेटा, इनको मिलना देखिए चाहिए। हट गए हैं, जैसे ही आप आए हैं पीछे हो गए हैं, वरना इन्होंने आते ही इनकार कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ क्या रवैया था पुलिस वालों का? आते साथ बताएं आप। इतनी बदतमीजी से मेरे साथ पेश आया, ये ऐसा ही क्या कहा है? कहता हाँ तू की कर लेंगी, तमीज नाल बोल, बदतमीजी है, तेनू मेरा पता नहीं है, मैं कांस्टेबल, मैं कह तू जिन्नू मर्जी बुला, मैं इत्थे खलोती, मैनू गोली मार देगा, मार मैनू गोली। मैं कहा मैं डरन वाले चो नहीं, साड़ी मां ने सानू इत्थे कल्लियां पालिया है ना, ते असीं डर के नहीं है तेरे। पूरा 1 साल हो गया अभी हमारा केस चल रहा है, घर में हमारे वालदा बहुत हुई है, उस वक्त से इन्होंने हमारा जीना आराम किया हुआ। धक्के खा के वहाँ पे भूखे घर में अपना गुसर बसर कर रहे हैं। इस शख्स को तो पास पैसे है, हराम कमाता है, हराम खिलाता है। वो ये ऐसा ही है ना, तो उससे तो पैसे आते हैं, वो तो जहाँ मर्जी से ले आए। बाबा फतेह रेहान का है तो दुनिया उसके पैरों में बैठती है। कल पुलिस वाले और बैलफ वाले कहते हैं दुनिया उसके पैरों में बैठती है। ये इसके पैरों में बैठी ये बाबा है, ये बाबा है देखे हैं फतेह रेहान का, ये बाबा है। इसके पैरों में दुनिया क्यों? ये क्या है? ये बाबे हैं, पीर मुरीद जिसे कहते हैं। पीरी मुरीदी करते हैं? जी 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 हाँ जी, हाँ भी ये मुरीदी शरीदी चल रही है और ये सब, ये देखे लटे और ये सब कुछ, वो हमें माफिया कह रहा है, तो माफिया तो ये खुद बन गया। कल इन्होंने हट धर्मी के साथ हमारा सामान बाहर निकाला, हम नहीं निकालने दे रहे थे। हम लोगों की तरफ से अब कौन गया है बैलेंस लेने? कोर्ट कौन गया? अंदर जाके सारी को बना के लाए जो इनके अंदर है। अच्छा, कौन गया अभी? मेरे हस्बैंड गए हुए थे, उन्होंने लाके हमें वो दोबारा गए हैं? हाँ जी, वो डीआईजी के पास गए हैं। वो कह रहे हैं कि डीआईजी वो ऑर्डर लेके आएंगे, तो फिर डीआईजी का ऑर्डर आना है। वो उन्होंने कहा मतलब कि ये पुलिस वालों का रवैया जो है, उन्होंने ये जगह कितनी है? ये जगह ज़्यादा 8 मरले है मेरे हाल में, और ये देखिए इनकी रजिस्ट्री 5 मरले। वो कहता जी मेरी वो है, ये रजिस्ट्री की कॉपी है इनकी, ठीक है। ये कोई फीता लेके अभी आदमियों को क्या नाप ले, मिस्त्री यहीं पे मौजूद है। अब इस चीज़ पर आ गया कि मुझे 5 तो मिले, ये भी आदमी बात करके गया ना, ये उनकी तरफ का था।